हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम शिवेंद्र सिंह है। आज हम सर्वर 2025 के इस वीडियो में देखेंगे कि विंडो एडमिन सेंटर होता क्या है और हम उसे यूज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल को जो सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले विंडो एडमिन सेंटर होता क्या है। सो एक वेब बेस्ड ब्राउज़र मैनेजमेंट टूल है जो कि हम रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। जनरली अगर मुझे कोई सर्वर अगर होता है, जैसे अगर मैं कोई एक सर्वर ओएस यहाँ पर चल रन है और अगर मुझे इसको रिमोटली एक्सेस करने का है, तो अगर समझो कोई दूसरे लोकेशन से, तो हम लोग इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, आरडीपी सर्विस यूज़ करते हैं। जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इस मशीन का हम लोग रिमोट ले सकते हैं, लेकिन लेते हैं। बट अगर मुझे इसके थ्रू नहीं लेना है, तब मैं क्या कर सकता हूँ, एक हम लोग विंडो एडमिन सेंटर का यूज़ कर सकते हैं। ये ब्राउज़र बेस्ड है। ब्राउज़र बेस्ड मतलब है कि आप अपने क्रोम में या एज ब्राउज़र पे भी इसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। और इसको एक्सेस करने मतलब कहाँ कहाँ से, जैसे विंडो 10 की मशीन हो गई, विंडो 11 की मशीन हो गई, इस पे आप यूज़ कर सकते हो इसको। आगे अगर हम देखते हैं इसके की फीचर्स के बारे में बात करते हैं, तो बेसिक तीन चार पांच तरीके के इसके की फीचर्स हैं। जब से सबसे पहला यूनिफाइड मैनेजमेंट है। एक सिंगल पेन ऑफ ग्लास है, मतलब एक ही जगह आपको सारा का सारा वेब ब्राउज़र में सारे सर्वर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। चाहे आपके पास कितने भी सर्वर अवेलेबल हो, कहीं पर भी अवेलेबल हो, आप उसको एक्सेस कर सकते हो जो भी आपके नेटवर्क के हैं। कोई हमें आर्किटेक्चर मतलब एजेंटलेस है। कोई आर्किटेक्चर की हमें ज़रूरत नहीं, कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर डालने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ जाती है। और ये यूज़ करता है पावरशेल रिमोटिंग को हो गया, विंडो रिमोट मैनेजमेंट हो गया। थर्ड, फिर आप इसको डायरेक्टली आप अजूर के साथ में इंटीग्रेट कर सकते हो सिंगल क्लिक में। मतलब आपको उसके ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देन इसके बाद आप रोल बेस एक्सेस भी दे सकते हो इसमें, मतलब मॉडर्न सिक्योरिटी टूल्स है। जैसे जूनियर एडमिन को आप परमिशन दिए कि आप जाके इस मशीन को रिस्टार्ट कर सको, बट कोई सर्विस डिलीट ना कर सको, ये भी आप दे सकते हो। देन मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। प्लस अगर आप स्टोरेज स्पेस डायरेक्ट या हाइपर वी क्लस्टर यूज़ कर रहे हो, तो दैट टाइम आप इसका यूज़ कर सकते हो, जिसमें आपको ड्राइव की हेल्थ और लेटेंसी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। आपके जो वर्चुअल मशीन चल रही है उसका परफॉर्मेंस मिल जाएगा। जो आपका एसडीएन नेटवर्क है उसके स्टेटस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो थोड़ा सा चलो कंपैरिजन देख लेते हैं। हम लोग पुराना वर्जस नया, जो हम लोग ओल्ड एमएमसी या सर्वर मैनेजर यूज़ करते हैं, या तो विंडोज़ के बीच में कंपैरिजन। तो सबसे पहले अगर हम चेक करेंगे, तो हमारा इंटरफेस यहाँ मल्टीपल डेस्कटॉप्स आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पर एक ही वेब ब्राउज़र में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एक्सेस करने के लिए आपको आरडीपी का लोकल लॉगिन चाहिए होगा। ये वेब बेस है। देन आप मैनुअल सेटअप करना पड़ता है आपको अजूरे के लिए, ये वन क्लिक सेटअप है। यहाँ पर आपको स्पीड मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर ये हो सकता है कि जो हमारा नेटवर्क की स्पीड है उसके हिसाब से, बट ये आपका रिमोट मैनेजमेंट के लिए ही ऑप्टिमाइज है। तो इसे कॉन्फ़िगर कैसे करना है, तो इसके लिए हम लोग करने क्या वाले हैं, जैसे अगर मेरा यहाँ पर सर्वर है, मैंने अपना एक सर्वर लेके रखा हुआ है, तो इस पर मैं क्लाइंट पीसी में इसको डालूंगा। आप चाहो तो इसको सर्वर पे भी इंस्टॉल कर सकते हो और क्लाइंट पीसी पे भी यूज़ कर सकते हो। विंडो 10 और विंडो 11 के बाद आप किसी पे भी इसको यूज़ कर सकते हो। बट हाँ, ये मशीन आपके डोमेन के मेंबर होना चाहिए, जिससे आप इसको इजीली एक्सेस कर पाओ। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। तो पहले हम चलते हैं अपने VMware मशीन पे, जो हमारा सर्वर मशीन है, तो लॉगिन कर लेते हैं एक बार इसमें। ठीक है। तो ये मेरा विंडो 10 मशीन है, जो कि एक क्लाइंट पीसी है। चेक करने के लिए, जैसे अगर मैं आपको दिखा दूँ इसको, सो मैं पहले आपको सर्वर पे दिखा देता हूँ कि मेरे पास क्लाइंट पीसी अवेलेबल है कि नहीं। तो हम एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर में चलेंगे। देन अगर कंप्यूटर्स में आप देखोगे, जैसे इस कंप्यूटर वाले टैब में, तो आपको एक क्लाइंट पीसी देखने को मिलेगा। अब विंडो 10 पे चलते हैं हम लोग। हम यहाँ से चलेंगे सेटिंग पर। तो अगर आप यहाँ पर देखिए, देखिए अपने पीसी का नाम दिख रहा है, clientpc.shubikesh.com। तो ये मेरी मशीन डोमेन का मेंबर है। सो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर विंडो एडमिन सेंटर का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। तो आप एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो। आप सिंपली अपने ब्राउज़र में चले जाइए, कोई भी, जो भी आप ब्राउज़र यूज़ करते हो, वहाँ पर आपको जाके सिर्फ इतना लिखना है गूगल पर, विंडो एडमिन सेंटर डाउनलोड। ठीक है। सो आप विंडो एडमिन सेंटर यहाँ पर क्लिक करिएगा। तो अब यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। प्री रिक्विजिट वगैरह आपको पढ़ना है तो आप यहाँ पर जाके पढ़ सकते हैं कि आपको क्या लगने वाला है। ठीक है। मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है, और साथ साथ में मैंने इसको अपने
मशीन पे भी यहाँ पर लेके रखा हुआ है। तो अब चलिए हम इसे इंस्टॉल करते हैं। तो डबल क्लिक कर देते हैं। तो गाइज यहाँ पर देखिए विंडो एडमिन सेंटर का आ गया। अब इसके बाद हम इसे नेक्स्ट करेंगे। ठीक है। लाइसेंस एग्रीमेंट आप एक्सेप्ट कर लीजिए, देन नेक्स्ट करिए। अब यहाँ पर दो चीज़ आता है, एक एक्सप्रेस सेटअप आता है और एक कस्टम सेटअप आता है। कस्टम सेटअप में ऐसा है कि अगर आपको आपके पोर्ट नंबर्स वगैरह बताना है तब आप उसका यूज़ कर सकते हो। बट अभी हम लोग अब इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो हम लोग एक्सप्रेस में ही जाने देते हैं। नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपके पास अगर कोई सर्टिफिकेट है तो आप अपनी सर्टिफिकेट दे सकते हो, बट हमारे पास तो है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, सेल्फ साइन सर्टिफिकेट लेने वाले हैं। देन ये भी अपने ऑटोमेटिक ही रहने दीजिए, इसमें भी कोई चेंजेस आपको नहीं करना है। देन नेक्स्ट कर दीजिए। देन इसके बाद यहाँ पर आपका इंस्टॉल होगा, आप इसे नेक्स्ट करिएगा। नेक्स्ट करिए। ये पूरी सेटिंग्स है जो जो आपने यहाँ पर बताया हुआ है, देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग से देखे रखा हुआ है। लॉगिन आपको दिया है, देन इसके पोर्ट नंबर्स आपको दिए, देन इसके बाद आप इसे इंस्टॉल में क्लिक कर दीजिए। सो ये थोड़ा सा समय लेगा तो इससे हम लोग वेट कर लेते हैं। जैसे ही आपका इंस्टॉल हो जाएगा तो हम इसे कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, कैसे हम अपना सर्वर एक्सेस करेंगे, ये सारा चीज़ हम देखेंगे। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए गाइस ये फिनिश हो चुका है, और इसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पर देखिए आपको दिया हुआ HTTPS ये आपका अगर आप ब्राउज़र में चाहो तो आप ये वाली लिंक को पेस्ट करके भी आप वहाँ से लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, तो हम इसे अभी फिनिश कर देते हैं। आफ्टर फिनिशिंग अब यहाँ से हम लोग अपना विंडो एडमिन सेंटर ओपन करते हैं, या तो आप सर्च बॉक्स में भी जाके विंडो एडमिन सेंटर डालिए। तो देखिए आपको यहाँ भी मिल जाएगा, आप यहाँ पर क्लिक करिएगा। तो देखिए जो लिंक, ये एक मिनट, इसे पहली बार इसमें चालू हो रहा है तो इसको हम लोग कंफर्म कर देते हैं। ठीक है। सो अगर आप स्क्रीन देखोगे तो आपको जो लिंक आई थी client/pc.cvks.com। तो अभी देखिए ये कैसा है कि हमारे पास यहाँ कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो इसकी वजह से आपको ये, और जो हमने चालू किया है सिक्योर नहीं, लेकिन हम लोग को तो लोकल नेटवर्क में यूज़ कर रहे हैं, तो आप जाएंगे एडवांस, कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, अब इधर आपको लॉगिन करने का है आपके सर्वर के एड्रेस से। सो cvk/status, पासवर्ड डाल दिए। तो जो आपका लॉगिन था उससे अब ये साइन इन हो जाएगा। सेव नॉट नाउ भी कर सकते हो आप लोग। ना ये आपका विंडो एडमिन सेंटर अभी स्टार्ट हो रहा है तो। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी आपका ये विंडो एडमिन सेंटर चालू हो गया है। तो यहाँ पर आपको क्या दे रहा है, आपके पीसी का जो आपकी क्लाइंट पीसी है। ठीक है, आप इसे क्लोज कर सकते हैं, ये आपको इंस्टॉल। ठीक है। नाउ इधर देखेंगे, देन मैनेजिंग कौन कर रहा है ये भी आपको बता देगा, विंडो पीसी है। देन इसको आप डबल क्लिक करोगे तो ये अभी ये इस पीसी से अपना क्लाइंट पीसी, अभी अभी जो आप एक्सेस कर रहे हो वो आपका जो डेस्कटॉप पीसी है उसको आप एक्सेस कर रहे हो विंडो 10 की। फिर इसके बाद हम इसी पे सर्वर ऐड करेंगे। तो वेट कर लेते हैं, इसको कनेक्ट हो जाने देते हैं। तो भाई जैसे ये कनेक्ट हो गया तो देखिए आपको आपके पूरे कंप्यूटर की मशीन इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है, जैसे आपका पीसी का नाम क्या है, आपका डोमेन क्या था, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, वर्जन क्या है उसका, देन रैम कितनी है, कितना डिस्क इसने कंज्यूम किया हुआ है, आपके प्रोसेसर की इन्फॉर्मेशन, कहाँ बना है VMware पे, प्रोसेसर कितना यूज़ कर, निक कार्ड, लॉगिन यूज़र कितने हुए हैं। देन इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो इसका परफॉर्मेंस भी यहाँ पर शो करता है। ठीक है। और यहाँ पर आपके बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको टैब्स मिल जाते हैं। ये तो हमारा था हमारे मशीन के लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, वापस से हम अपने एडमिन सेंटर पे आ जाते हैं। क्लाइंट पीसी का हटा के अब मैं इसमें देखता हूँ, मेरे सर्वर को ऐड करता हूँ। ये तो मेरा क्लाइंट पीसी था। नाउ वी विल ऐड आवर सर्वर मशीन। तो आप यहाँ पर देखिए ऐड का एक बटन है। ठीक है। हम ऐड मैन्युअली करेंगे। ठीक है, तो हमें अभी क्या कनेक्ट करना है, सर्वर। ठीक है, तो इस पर ऐड में हम क्लिक करते हैं।
ठीक है। सो आप यहाँ पर सर्च कर, या तो सर्वर का नाम कर सकते हैं या तो सर्च भी कर सकते हो। तो अभी हम लोग अपना सर्वर का नाम डाल देते हैं, डीसी करके जो मेरा सर्वर का नाम था। इट विल सर्च इन योर नेटवर्क कि हमारे पास ये सर्वर नाम से कोई है। तो अभी सर्च करेगा, जैसे इसको मिलेगा तो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो वेट करते हैं, इसको सर्च होने देते हैं। ठीक है, तो इसे देखिए एक सर्वर मिल चुका है, gvks.com। अब इसको वैलिडेट करेगा, देन इसके बाद इसको ऐड करेगा। ठीक है। सो हमें एग्जैक्टली इसी नाम से ऐड करने का है, तो हमने इसको ऐड ऐड कर लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पर आके इसको हम ऐड बोलेंगे। सक्सेसफुली आपका ऐड हो गया है। ठीक है, तो अभी देखो जैसा ये क्लाइंट विंडो पीसी था, अभी ये सर्वर है। ठीक है, इसे मैनेज कौन कर रहा है, इसकी एडमिनिस्ट्रेटर है। अभी अजूर इनके साथ हमने इंस्टॉल नहीं की है। ठीक है, तो अभी इसको क्लिक करेंगे तो ये भी अभी कनेक्ट होगा। कनेक्ट होने के बाद आपको पूरा आपके सर्वर की इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर शो हो जाएगी। तो देखिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर भी आपको आपके सर्वर की पूरी डिटेल आ गई, जैसे आपने क्लाइंट पीसी में दिया था। अब आप चाहो तो इसको अजूर में बैकअप ले सकते हो, अजूर के साथ हाइब्रिड सेंटर में, मतलब ये इसे अजूर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। पावर शेल्स पे जाके आप वर्क करना है तो पावर शेल के थ्रू भी यहाँ पर जाके वर्क कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें आप इस पे आप विंडो एडमिन सेंटर के थ्रू आप कर सकते हो। तो ये आपका एक वेब बेस्ड रिमोट डेस्कटॉप है। तो यहाँ पर आके हमने अपने विंडो एडमिन सेंटर को कैसे इंस्टॉल करते, कैसे उसको हम मशीन ऐड करते, ये भी हमने देख लिया है। तो कैसे ये वीडियो आपको कैसे लगा आप जरूर बताइएगा। मेरे चैनल पर जरूर आए हो तो जरूर, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को जो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।